नमस्कार, मैं मानसी शर्मा न्यूज क्रांति की डिजिटल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी किया। 10 लाख नौकरी के साथ बिहारियों के लिए 85% कोटा देने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल के साथ 2 और परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया। भारत सरकार ने आईटीपीबी को सीमा पर 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की मंजूरी दी। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 89.78% हुआ। टांडा रेप केस में निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा दिलाकर रहेंगे न्याय। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव प्रसार तेजी से हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रोज कई रैलियां कर रहे हैं। इसी में घोषणा करने का भी सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने पहले चरण के मतदान होने से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र में तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, जिसके चलते बिहार राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को 85% आरक्षण दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा कि वह इस नीति का अन्य राज्यों में विरोध करते हैं, पर बिहार के लिए यह नीति सही है क्योंकि बिहार संसाधन विहीन राज्य है। आरजेडी सरकार के मैनिफेस्टो में उनकी सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए बिहार युवा आयोग के गठन की बात कही गई है। आरजेडी पार्टी ने यह वादा किया है कि 35 वर्ष तक बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1500 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया है कि पिछड़ी जाति और दलित समाज में आने वाले बच्चे अगर 12वीं में 80% अंक लाते हैं तो उन्हें राज्य सरकार फ्री में लैपटॉप देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आभासी तौर पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बड़े हृदय रोग चिकित्सा संस्थान यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे, प्रदेश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। मैं इन सभी के लिए गुजरात के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसान सूर्योदय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये परियोजना शुरुआती तौर पर गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों में लागू की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत तीनों जिलों के 1055 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। गिरनार पर्वत रुपए परियोजना में कुल 25 केबिन है। यह रूप से 900 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर 300 मीटर लंबा है। प्रति घंटे 800 यात्रियों और प्रतिदिन 8000 यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गिरनार पर्वत पर मां अम्बे विराजती हैं। गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी। यहाँ विश्व स्तरीय लोक पर बनने से सबको सुविधा होगी। अभी तक मंदिर तक जाने में जो 5 से 7 घंटे का समय लगता था, अब वह दूरी घटकर 8 मिनट की तय हो जाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ज्यादा पर्यटक आएंगे। भारत सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सीमा पर 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की अनुमति दे दी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आईटीपीबी के 59वें स्थापना दिवस पर कहा कि सरकार ने इस पल को और अधिक सक्षम तथा आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा के अलावा केवल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के अलावा विदेश में शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान सरकार आईटीपीबी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईटीपीबी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात आईटीपीबी एक साधारण बल है
उन्होंने कहा कि यह बल अपनी दृढ़ता, धैर्य और साहस के लिए जाना जाता है। दशहरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजन करेंगे और सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 70 लाख के पार हो चुकी है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार है। इसमें से 70 लाख से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 67,000 अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मरीज के 81% लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय 6,80,000 कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 53,370 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 650 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 12,69,000 से अधिक कोविड-19 जांच हो चुकी है। देश भर में अब तक 10 करोड़ 13 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया था कि चिकित्सकों की सलाह के अनुसार सभी तरह की दवाई और इलाज ले रहे हैं। हाथरस गैंगरेप की घटना पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को होशियारपुर में हुए 6 साल की बच्ची से रेप होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को खड़े होकर जवाब देना चाहिए। क्या इस तरह का चुनिंदा आक्रोश उनकी पार्टी के कद के अनुरूप है? भाजपा न्याय के लिए खड़ी होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस परिवार को सही समय पर न्याय दिया जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दिखावा करने वाली कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई नाराजगी नहीं जताई। होशियारपुर में भाई बहन की जोड़ी क्यों नहीं बन रही है? राजस्थान में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आक्रोश का चुनिंदा रोना जो कांग्रेस तब दिखाना चाहती थी, वह अब कहीं और नहीं बल्कि उनके शासित राज्यों में है, जो पूरी तरह से उजागर हो रहा है। जावड़ेकर ने कहा कि तेजस्वी भी इस घटना को लेकर चुप हैं और कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले में एक 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने और उसके बाद उसकी हत्या कर देने मामला सामने आया था। पीड़िता एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी जो उसी गांव में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि मामले में गुरप्रीत सिंह और उसके दादा सुरजीत सिंह को हत्या, बलात्कार और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं और पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश, दुनिया व राज्यों की अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।